हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार किया जाएगा? तो किस धारा के अनुसार किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 12 के अनुसार। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लूट करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों को होना आवश्यक है? जल्दी बताओ। तो लूट करने के लिए भैया एक ही व्यक्ति जो है वो काफी है। पहला ही ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो डकैती करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा में निवास गृह में की गई चोरी के लिए दंड का उल्लेख है किस धारा में? तो धारा 380 में उल्लेख है ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंगा का अपराध गठित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए अगर दंगा किसी को करना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। करने नहीं बैठ जाना भैया, क्वेश्चन से तो पढ़ा रहा हूं, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 18 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती हैं। और मैं आपको बता दूं, फ्री का मतलब ये मत समझ लेना कि ये मत ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे। इतना कह रहा हूं, कहीं से भी आपने पेड कोर्स परचेस करा हो या कहीं ऑफलाइन मार्केट में अगर आप पढ़ने जा रहे हो, तो चाहे हिंदी पढ़ लेना चाहे पॉलिटी पढ़ लेना, उनकी पढ़ लेना, फिर मेरी क्लास से कंपैरिजन कर लेना, जो कि फ्री है। इस बात को ध्यान रखना, वहां पैसों से पढ़ रहे हैं, यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो साला जितना हो सके उतना डिसलाइक करना क्लास को, और अपने दोस्तों से भी करवाना, ठीक है। मैं आपसे डिसलाइक करने को कह रहा, लाइक करने को नहीं कह रहा। जब आओगे क्लास में तो खुद समझ जाओगे कि क्लास को लाइक करना है कि डिसलाइक करना है। एक बार जरूर आओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा ट्यूटोरियल कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में निरसन और व्यावृत्ति? अभी बता दिया, धारा 18 में। घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13 में। विषय पढ़ लेते क्या? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूचना की तामील। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2000 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने सीसी इंजन वाले दो पहिया वाहनों के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण आवश्यक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 35 सीसी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सड़कों पर लगे आदेशात्मक ट्रैफिक संकेत प्रायः किस रंग के गोले से गिरे रहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का निर्माण करता है? कौन प्रोटीन का निर्माण करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन जो है 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उदय शंकर प्रसिद्ध है किस क्षेत्र में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये नर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट की बात हो रही है। तो उदार दिल कौन था? एक ही मुगल सम्राट था, अकबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। टेस्ट मैचों में 500 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने? 500 कैच लेने वाले। महेंद्र सिंह धोनी नहीं लगा देना, मार्क बाउचर है, ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अर्थ जगत में प्रयुक्त आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक्सेल एक क्या है? एक्सेल, तो सर एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है, कौन सा विटामिन है? सिंपल क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं सर। विटामिन डी जो है वो हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मानेकशॉ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? जो केंद्रीय कर लेते हैं, तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, ये सभी केंद्रीय कर के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो सही आंसर होगा बिछेंद्री पाल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में पिछले महीने ही बनाया गया। सही आंसर होगा आपका सर 21 जून, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा सर? पहले संघ सूची में विषयों की संख्या थी आपकी 97, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर 30, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? खाने योग्य भाग जो प्याज का होता है, तो वह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सल्क पत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? तो किस उद्योग में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो ये किसका दायित्व है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला वायरस H5N1 का सबसे पहले पता कब चला था? तो ये 1997 में पता चला था इसका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका वैगनी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइंस के 4 क्वेश्चन आएंगे, हल्के में नहीं लेना। कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? अर्थशास्त्र के 3 क्वेश्चन आएंगे, हल्के में नहीं लेना, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जब दो बाजारों से मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, पहला ऑप्शन करेक्ट। सेट पेपर ऐसे कोई लगवा नहीं सकता, ध्यान रखना है इस बात का, समझ रहे? 85वां सेट पेपर चल रहा है और हिंदी के में तो 100 पार हो गए। कोई इतने रेगुलरिटी के साथ तुम्हें तैयारी करवा नहीं रहा होगा। सब लोग इसी में पढ़े हैं कि एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, और व्यूज बटोर रहे, और तुम लोग व्यूज दे भी रहे। जहां पर सही मायने में आपको तैयारी करवाई जाती है ना जिन चैनलों पे, आप लोग उसको ज्यादा विजिट ही नहीं करते। अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है सब। मांग नियम के अनुसार, तो मांग का फंडा क्या है सर? जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? गेहूं का,
तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पंजाब प्रति हेक्टेयर में ध्यान रखना है ना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ये उसका किस प्रकार का अधिकार है? तो ये उस प्रकार का मौलिक अधिकार है, किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? जल्दी बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। तो तारपीन का तेल जो है वो आपको चीड़ के पेड़ से प्राप्त मिलेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो, एकल हस्तांतरण मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त करता है। देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और उसके चुनाव में यही समान अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकल हस्तांतरण मत पद्धति भी कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल किस प्रकार वोट दिया जाता है, वही आपसे पूछा है। अगर आपको पता है तो आप जरूर से बताइएगा, और इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।